मिस्टर अजीत कहते हैं मेरे पास एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी है, अब मैं इसका क्या करूं? अगर मैं इसे घर के अंदर रखूंगा तो इन्फ्लेशन रेट के चलते मेरे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कहां इन्वेस्ट करूं? वेयर शुड आई इन्वेस्ट? दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लमसम पैसे को कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे। दोस्तों बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आप एफडी कराइए, ज्वेलरी में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी में कीजिए, स्टॉक्स में कीजिए, बट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 50-30-20 प्लान के बारे में। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आने वाले समय में आपके पास कोई इमरजेंसी नीड तो नहीं आने वाली, या फिर आपकी फैमिली में। अगर ऐसा है तो आप अभी से उसके लिए आरडी या एफडी चूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं 50-30-20 प्लान के बारे में। 20% का जो लमसम अमाउंट है वो आपको अपनी इमरजेंसी नीड के लिए सेव करके रखना है। 30% लमसम अमाउंट जो पैसा है उसको आप एफडी में निवेश कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पे जहां से आपको बहुत अर्जेंट हो तो आप वहां से निकाल भी सकें। 50% पैसा आपको निवेश करना है एसआईपी में, जो कि लमसम एसआईपी पे भी काम करती है। एक बार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों अपना एसआईपी प्लान स्टार्ट करते हैं एलआईसी का निवेश प्लस प्लान 849। इस प्लान के अंदर आपको 15% तक की रिटर्न देखने को मिल जाती है अंडर ग्रोथ फंड के। दोस्तों ये एक वन टाइम पेमेंट प्लान है, इसमें आपको एक ही बार में पैसे जमा करने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है हाई रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट पे, और साथ में मिलता है इंश्योरेंस। दोस्तों आप मेरे चैनल में SIAP प्लान जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप वन टाइम पेमेंट पैसे जमा नहीं कर सकते हैं तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में भी कर सकते हैं, वो भी SIP प्लान है। दोस्तों बात करते हैं LIC आपका ये पैसा कहाँ निवेश करती है। सबसे पहले तो शेयर मार्केट में निवेश करती है, उसके बाद कॉमन सिक्योरिटीज में एंड बॉन्ड्स में, और जो भी मुनाफा होता है दोस्तों वो आपके साथ शेयर कर देती हैं। दोस्तों मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको बीच में बताऊंगा कितनी रिटर्न्स आपको इसके अंदर मिलती है। उससे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी। दोस्तों जैसा मैंने बताया ये प्लान इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। एज ऑफ एंट्री की बात करूं तो 0 साल से लेकर छोटे बच्चे से लेकर 70 साल तक का व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम टर्म 10 साल का रहेगा, मैक्सिमम टर्म 25 साल का रहेगा। दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख रुपए इसके अंदर लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चलिए दोस्तों तो फंड्स के बारे में बात करते हैं, इनके बेनिफिट्स और जितने भी रिस्क है उसके बारे में भी साथ साथ बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड में आप रिस्क मीटर चेक कर सकते हैं। रिस्क मीटर कहता है कि आपका जो रिस्क है वो काफी कम है। इसके अंदर मिलती है आपको 8% की रिटर्न। इसके बाद आता है सिक्योर्ड फंड। सिक्योर्ड फंड में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है और रिटर्न आपको 10% की मिलती है। इसके बाद आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में आपको 12% की रिटर्न मिलती है। जो रिस्क होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, ना ही कम ना ही ज्यादा। ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से आपको जो रिटर्न मिलती है वो काफी ज्यादा मिलती है। इसके अंदर आपको 15% की रिटर्न देखने को मिल जाती है बहुत ही आसानी से। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बॉन्ड फंड जिसमें 8% की रिटर्न मिलती है, सिक्योर्ड फंड जिसमें 10% की रिटर्न मिलती है, बैलेंस फंड जिसमें कि 12% की रिटर्न मिलती है, और सबसे ज्यादा जो रिटर्न मिलती है 15% की वो आपको देखने को मिलती है ग्रोथ फंड के अंदर। दोस्तों एक बार कैलकुलेशन बताऊंगा ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कितनी आपकी लाइफ कवर है, कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है, कैसे आप 5 साल के बाद भी पैसे इसमें से निकाल सकते हैं। पर दोस्तों उससे पहले ये जानेंगे कि आपने फंड्स को स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ग्रोथ फंड 15% रिटर्न चूज किए और मार्केट के हालात ठीक नहीं है, तो क्या हम सेफर मोड में यानी कि 8% वाले फंड की तरफ स्विच कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार नहीं, साल में 4 बार, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फंड्स को साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होता है ये पार्शियल विड्रॉ। मान लीजिए कि आपने कोई पैसे जमा किए, उसमें से आपको कुछ पैसे निकालने हैं। वो कुछ पैसे कितने होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद, 6 से 10 साल के बीच में जो भी आपने मुनाफा कमाया उसका 20% आप इसमें पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। 11 से 15 साल में 25% जो आपका मुनाफा है उसका कर सकते हैं। 21 से 25 साल में 35% तक का मुनाफा जो आपने कमाया होगा उसमें से 35% विड्रॉ कर सकते हैं। सरेंडर पीरियड का मतलब जब आप पॉलिसी को विड्रॉ करते हैं, बोलते हैं भाई मैं नहीं भर रहा, मुझे पैसे वापस कर दो, तो दोस्तों इसको बताना चाहूंगा 5 साल का टाइम रहेगा। 5 साल के लिए ये पॉलिसी लॉक इन रहेगी। आप उससे पहले इसमें विड्रॉ या सरेंडर नहीं कर पाएंगे। टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो जो भी पैसा आप जमा करोगे ATC के अंदर वो आ जाएगा, और जो भी मैच्योरिटी पैसा आपको मिलेगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा सेक्शन 10(d) के अंदर। चलिए दोस्तों तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बॉन्ड फंड की, सिक्योर्ड फंड की, बैलेंस फंड की और ग्रोथ फंड की।
दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं बॉन्ड फंड की कैलकुलेशन, जिसमें 8% की रिटर्न आपको मिलती है। यहाँ पर आपने सिर्फ 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में जमा करने हैं और आपको अगर 25 साल के लिए आपने प्लान का चूज़ किया है तो आपको यहाँ 66 लाख रुपए मिलते हैं। यानी कि 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो फिर भी कम से कम आपको 66 लाख रुपए मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप इसी में देख सकते हैं कि मान लीजिए 35 साल की उम्र में किसी व्यक्ति ने प्लान लिया था और वो 40 साल में विड्रॉ करना चाहते हैं तो भी यहाँ वो 14 लाख रुपए के साथ में विड्रॉल अमाउंट लेके जा सकते हैं। और अगर 10 साल के इस प्लान को लेंगे यानी कि 45 की उम्र में तो भी 23 लाख रुपए लेके जा सकते हैं, और 15 साल के लेंगे यानी कि 50 साल की उम्र में तो 32 लाख रुपए लेके जा सकते हैं, और 20 साल में वो यहाँ से कम लेके जा सकते हैं 48 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर आपकी नेचुरल कवरेज दे रखी है, पूरी साल बढ़ता रहेगा तो नेचुरल कवरेज का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पर एक्सीडेंटल कवरेज दे रखी है, जैसे साल बढ़ता रहेगा एक्सीडेंटल कवरेज बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड है आपका दोस्तों। चलिए तो अब इसके बाद 10% वाली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये 10% वाले रिटर्न की कैलकुलेशन, यहाँ पर भी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 35 साल की उम्र में। अगर आप करते हैं तो 40 साल की उम्र में यहाँ से आप 15.5 लाख रुपए के आसपास विड्रॉ कर सकते हैं। 10 साल पॉलिसी चलाएंगे तो 45 साल की उम्र में 25 लाख विड्रॉ कर सकते हैं। 15 साल चलाएंगे तो 42 लाख विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। 55 यानी 20 साल चलाएंगे तो 75 लाख विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर 25 साल पूरी पॉलिसी को चलने देंगे आप तो 1 करोड़ रुपए तक का रिटर्न आपको देखने को इसमें मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर दी है 12% वाले रिटर्न की। यहाँ पर आप 10 लाख रुपए 35 साल की उम्र में लगाते हैं तो 5 साल बाद आप इस पॉलिसी के अंदर 17 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, और 45 साल की उम्र में 30 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। 50 साल की उम्र में 54 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। 55 साल की उम्र में यहाँ से 97 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं, और 25 साल पूरा प्लान चलने देंगे तो 1 करोड़ 53 लाख रुपए इस प्लान के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। दोस्तों यानी कैलकुलेशन है 15% वाले रिटर्न की। यहाँ पर भी आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप चाहो तो 5 साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं। उस टाइम विड्रॉल का जो अमाउंट होगा वो 19.5 लाख रुपए के आसपास का होगा। अगर यही पॉलिसी को आप 10 साल चलाते हैं, 45 साल की उम्र में विड्रॉ करते हैं तो 40 लाख रुपए होगा। अगर 50 साल की उम्र में विड्रॉ करते हैं तो 81 लाख रुपए होगा। 55 साल की उम्र में विड्रॉ करते हैं तो 1 करोड़ 63 लाख रुपए होगा। और अगर आप पूरे 25 साल बाद विड्रॉ करेंगे तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए इस पॉलिसी के अंदर आपको मिल सकते हैं। दोस्तों शॉर्ट टर्म्स में थोड़ा रिस्क रहता है, बट लॉन्ग टर्म जितने भी आपके SIP प्लान्स हैं वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देंगे। दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।